सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग और कैसे लग रहे हैं आपको हमारे लाइव सेशंस? प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और ये YouTube पे आपने देखा होगा कि कोई भी आप लोगों से जो है लाइव पे कुंडली पे इतनी चर्चा नहीं करता है, आपकी कुंडलियों का डिस्कशन नहीं कर रहा है। हम लोग आप लोगों से पिछले 2-2.5 साल से लाइव सेशंस लेकर आप लोगों की कुंडली पे एनालाइजेशन करते हैं। पहले कमेंट्स बॉक्स में करते थे, अब आपसे लाइव 1-to-1 आपसे बात हो रही है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा लाइव सेशन और फ्री कुंडली एनालाइजेशन करवाना चाहते हैं तो दोपहर को 3 बजे और रात को 9:30 बजे या 10 बजे जब भी आपके पास हमारे पास समय होता है तो हम आपके पास जरूर मिलते हैं आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने के लिए। तो फोन इन लाइव प्रोग्राम के माध्यम से जरूर हमसे मिलिए। और दर्शकों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आज मैं आपसे बात करने आई हूँ चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा आपका मन का कारक है। मन खुश है तो हर चीज खुश है, मन परेशान है तो हर चीज परेशान है। तो आपने ये बात सुनी होगी कि मन के हार है और मन के हारे हार है, मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब मन ही एक ऐसा वो आपका चीज है कि अगर मन आपका खुश हो गया तो आप हर चीज पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अगर मन खुश नहीं है तो हर चीज आपकी जो है व्यर्थ हो जाती है, आपके किए हुए प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। तो मन को कंट्रोल कैसे करना होता है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा का 12 भावों में क्या फल होगा वो मैं आज आपको बताऊंगी और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि एक लाइन के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी 12 भावों में चंद्रमा जो है आपके लिए क्या करेगा। तो पहले भाव को अगर हम देखें तो चंद्रमा जो है मन से काम करने वाला होता है। ऐसा इंसान मन से काम करता है, जो भी काम करता है मन से करता है। समुद्र के आसपास मैंने इन लोगों को जो है रहते हुए, नदी के, तालाब के, समुद्र के आसपास मैंने इन लोगों को रहते हुए देखा है। जो चंद्रमा पहले घर में होता है, अपनी माता की बातें जरूर आपको माननी चाहिए। दूसरे भाव में चंद्रमा अपने ही ख्यालों में धनी होता है, अपने ख्यालों का धनी होता है, पैसों का धनी होता है। पैसा उसके पास अपने आप चलाता है, माता को जरूर इसको पूछना चाहिए। तीसरे भाव में चंद्रमा हर बात अपनी माता से पूछ के करता है तो बहुत आगे तक पहुंचता है। ऐसा इंसान की पढ़ी हुई विद्या उसके हमेशा काम आती है। चौथे भाव में चंद्रमा वाला व्यक्ति जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, खेती बाड़ी के काम करता है और मकान, दुकान और घर और ऑफिस में उसका मन जो है वो खूब लगता है और थोड़ा सा कंजूस भी यहाँ पर देखा गया है। पांचवें भाव में चंद्रमा जो होता है अपने मनोरंजन में मस्त रहता है, यानी अपने एंटरटेनमेंट उसको जो है वो बहुत जरूरी चाहिए होती है और कई बार ऐसे लोग कभी ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। छठे भाव में चंद्रमा वाला जो होता है, अगर ऐसा व्यक्ति का कोई भी काम, छठे भाव में जिसको चंद्रमा होता है, ऐसे व्यक्ति का कोई भी काम उसके सोचने से नहीं होता। जो भी सोचता है उसके विपरीत उसके काम होते हैं। तो ये व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपनी कुंडली को दिखाकर उसके उपाय जो है आपको जरूर करने चाहिए। सातवें भाव में चंद्रमा होता है तो उसे ऐसे व्यक्ति को हर बात में कुछ काम करने से पहले अपनी माँ की सलाह जो है वो जरूर ले लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी गृहस्थी जो है वो खराब हो जाती है। ऐसे में माँ का सुख या पत्नी का सुख, दोनों में से एक ही सुख इसको मिल पाता है, क्योंकि सातवें भाव में भी दूध का जो है दही बन जाता है, यानी शुक्र की जमीन होती है और बुध जो है वो खट्टा होता है। तो यहाँ पर दूध जो होता है वो खट्टे से के साथ मिलकर, बुध के साथ में मिलकर शुक्र बन जाता है। तो शुक्र ही शुक्र यानी लक्ष्मी का अवतार भी इसे 7वें भाव में चंद्रमा को बोला गया है। 8वें भाव में चंद्रमा जो होता है, दिल की गहराइयां तो इसकी बहुत है, इनकी था पाना बड़ा मुश्किल है, इनको समझ पाना, 8वें भाव के चंद्रमा वाले को समझ पाना बहुत मुश्किल है। इनके मन में क्या चल पा रहा है आप इनके फेस से इनको जज ही नहीं कर पाते हैं। 9वें भाव में चंद्रमा जो है वो ऐसा व्यक्ति भाग्य के भरोसे जो है वो बैठा रहता है। अगर वो भाग्य के भरोसे ना बैठे, खुद अपने हाथ पैर मारे तो जीवन में बहुत कुछ कर लेते हैं। 10वें घर में चंद्रमा वाला व्यक्ति कार्य को बहुत ज्यादा सोचने वाला, बहुत ज्यादा सोच के कार्य को करता है। इसलिए इन लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग और अपनी बुद्धि और अपने मन को संतुलित करके ही कार्य को करना चाहिए। 11वें घर में चंद्रमा वाला व्यक्ति अभी कमाई करने से पहले कर्जदार हो जाते हैं। आपने देखा होगा 11वें भाव में चंद्रमा है तो ये माता जब तक जिंदा रहेगी इनके पास पैसा आता रहेगा और अभी काम करा ही नहीं था, कर्जे ले लेके काम करेंगे और काम करने से पहले ही कर्जदार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 11वें घर में चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। वो किस चीज का उपाय करना चाहिए? कुंडली दिखाकर चंद्रमा के साथ में कौन से ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा की किसके साथ में युति है, चंद्रमा का किस पर प्रभाव पड़ रहा है, कौन से ग्रहों का कौन सी राशि में बैठा है, हर चीज के आपको उपाय के बाद ही आपको जो है करना चाहिए। 12वें भाव में चंद्रमा वाला व्यक्ति टूने टोटके और ज्योतिष में जो है ऐसे लोगों का विश्वास होता है। इन लोगों का दिमाग जो है वो संतुलित नहीं रहता है। इन लोगों को मेडिटेशन जो है जरूर करनी चाहिए। तो ये था चंद्रमा का 1 से लेकर 12 भावों तक हाल।
दर्शकों, कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी प्रयास और छोटा सा आपके ये वीडियो मैंने आप लोगों के बनाई है? तो प्लीज अपनी कुंडलियों में देखें कि चंद्रमा आपका कौन से भाव में बैठा है और आपके साथ में चीज मैच हो रही है। मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर कोई परहेज है तो उसको परहेज को कर लीजिए, क्योंकि परहेजों में भी उपाय जो है वो होते हैं। अगर आप अपनी कुंडली डिस्कस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे डिस्कस करवाकर कुंडली को आप जो है पूरा एनालाइजेशन करवा सकते हैं। आप हमसे दिल्ली में कार्यालय में आकर मिल भी सकते हैं और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से बात भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी पर विराम दूंगी। राधे राधे।